कारो जनजाति एक ऐसी जनजाति जिसकी क्रूरता की दास्तां आज इतिहास के पन्नों में काफ़ी हद तक दर्ज हो चुकी है, जिसे जानने और समझने के लिए हमें इतिहास के उन पन्नों पर एक नज़र डालनी होगी जिनमें न जाने कितने ही अनगिनत मासूम बच्चों की मौत की कहानी दर्ज है। दरअसल कारो जनजाति या फिर कह लीजिए कारा जनजाति, जिसमें एक कस्टम हुआ करती थी जिसे कारो जनजाति के बड़े बुजुर्ग अंजाम देते थे। इस प्रथा में बहुत से मासूम बच्चों को इसलिए मार दिया जाता था क्योंकि इस जनजाति के बड़े बुजुर्ग उन बच्चों को श्रापित मानते थे और ऐसे बच्चों को मिंगी कहा जाता था। इन बच्चों में वे बच्चे शामिल थे जैसे यदि जुड़वा बच्चे पैदा हो गए हों तो उनको मिंगी कहा जाता था, या फिर किसी बच्चे के अपर टीथ ऊपर वाले दांत उसके नीचे वाले दांत से पहले उगाते थे तो उनको मिंगी कहा जाता था, या फिर जनजाति के किसी मैरिड कपल से कोई बच्चा अगर पैदा होता है और गांव के एल्डर्स बड़े बुजुर्ग उनकी मैरिज या प्रेगनेंसी को अप्रूवल नहीं देते थे तो ऐसे बच्चों को भी मिंगी कहा जाता था। इस जनजाति के लोग ऐसा मानते थे कि इन मिंगे बच्चों के कारण गांव में अकाल, सूखा, बीमारी, गांव वालों का बैड लक, इवन गांव के लोगों की मृत्यु भी हो सकती है यदि ये मिंगे बच्चे जीवित रहते हैं। इन मिंगे बच्चों को समाप्त करने के लिए इस जनजाति के बड़े बुजुर्ग इतनी भयावह क्रूरता को अंजाम देते थे जिसकी कल्पना मात्र से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जैसे उन बच्चों को मारने के लिए झाड़ियों में फेंक देना, या फिर नदी में डुबोकर उनको मार देते थे, या फिर जंगली जानवरों की भूख मिटाने के लिए जंगल में फेंक जाते थे। और इन बच्चों को मारने के बहुत से ऐसे प्रकार थे जिनको मैं यहाँ पर मेंशन भी नहीं कर सकता। जो महिला आप इस पिक्चर में देख रहे हो इसका नाम बुको बालगुड़ा है। ऐसा बताया जाता है कि इस महिला के 15 बच्चों को गांव वालों ने मगरमच्छ को खिलाया था क्योंकि इस जनजाति के लोग इसके बच्चों को मिंगी मानते थे। आपको बता दें कि बुको बालगुड़ा इस तरह की अकेली महिला नहीं है। इस जनजाति की बहुत सी महिलाओं की कहानी कमोवेश ऐसी ही है जिनके बच्चों को भी मिंगी मानकर मौत के घाट उतारा गया था। इन्हीं कारणों की वजह से आज कारो जनजाति की संख्या आज इथियोपिया की सभी जनजातियों की तुलना में सबसे कम है। वर्तमान समय की बात करें तो इस जनजाति की टोटल पॉपुलेशन अराउंड 1000 से 2000 के बीच रह गई है। लेकिन जैसे जैसे शिक्षा का स्तर इस जनजाति में बढ़ने लगा तो इन लोगों के बीच भी थोड़ी अवेयरनेस बढ़ी और काफ़ी हद तक मिंगी प्रैक्टिस को सरकारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2012 में अबॉलिश कर दिया गया था। लेकिन ऐसा भी सुनने में आता है कि कहीं दूर दराज के इलाकों में आज भी यह प्रैक्टिस चल रही है। तो भाइयों, आज हम आपको कारो जनजाति में लेकर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आज कारो जनजाति अपना जीवन यापन कर रही है। तो भाई फिलहाल अभी हम हैं तुर्मी टाउन नेम तुर्मी में है और हम जा रहे हैं यहाँ से। अभी हमें जाना है कारो ट्राइब को देखने के लिए। Yeah, let's go. Close to me. Okay, don't worry. Put me in the video. Yeah, this is video. Okay, you also. और ये भाई कह रहा है कि मुझे भी वीडियो में अपलोड। नमस्ते। Yeah, breakfast. No, I have taken breakfast. You take already? You want? No, I don't want. Okay, let's go. Okay. ब्रेकफास्ट क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे भाई? मीट वगैरह ही मिलेगा सारी जगह और कुछ नहीं मिलेगा। सलाम नो। और यहाँ पे हेलो को सलाम नो बोलते हैं सारे। Close to me, close. ना, डोंट वरी, I'm fine. चलो भाई, फिलहाल यहाँ से अपनी कारो ट्राइब देखने की जर्नी पूरी करते हैं। लेकिन भाई अगर आपको ना, मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ, अगर आप जिनका से कारो ट्राइब को देखने आ रहे हो और आप खुद ही आप सब अपने आप मैनेज कर रहे हो तो जिनका से सुबह ही निकलना 5 या 5:30 बजे एक ही बस जाती है वहाँ से, जिनका से जो यहाँ पे आती है तुर्मी। एक बस है, ओनली बस। पता नहीं तुर्मी आती है दमेका आती है। दमेका से तो पास ही है तुर्मी, लगभग 15-20 किलोमीटर। उसके बाद आपको वहाँ पे कोई बस वगैरह या बड़ी मुश्किल से कोई अगर आ गई कोई मिनी बस मिल जाएगी, वरना बस तो कोई नहीं मिलेगी, बस सिर्फ एक ही है। तो अभी भाई फ़िलहाल हम पहुँच चुके हैं कारो विलेज में। ये कारो विलेज है, यहाँ पे मैं दिखाऊँगा आपको। और ये है व्यू पॉइंट जो मैंने बहुत सी वीडियो में देखा। और इधर का नज़ारा देखो भाई आप, क्या ज़बरदस्त है यहाँ का व्यू पॉइंट। जब है भाई व्यू पॉइंट तो यहाँ का। और ये है कारो ट्राइब के यहाँ पे कुछ बच्चे। तो हेलो मिस्टर, हेलो। क्या नाम है आपका? बेबी। What's your name? Silvo. Silvo. Let me, I will explain for you. So brother, tell me,
about their culture and about something. Actually, Karo means the fisher. Yeah. The meaning even. Yeah. Okay. So Karo means fisher. fisher Okay. who live near to Omo River. Yeah. And Karo the meaning even. दिस इज ओमो रिवर Omo और River. ये ओमो रिवर है भाई, जो इस साइड में दिख रही है ना नीचे को जा रही है, ये है ओमो रिवर। पूरा एरिया है ओमो वैली के नाम से फेमस है यहाँ पे। ओके। So Karo means they are fisher. या So they are very famous with face painting. You see या in her face. ये फेस पेंटिंग के लिए Yeah. ये जो ट्राइब है फेमस है। This is they was making from. It's same like a stone, या but they get this from riverside. दे गेट इट फ्रॉम रिवर साइड। Riverside. ओके ओके। So three village, which one we call Korcho, या Dus and Lavuk. But Hamar from them they are very big, या but Karo they are very small, and they are actually I think this is the smallest group, smallest tribe in all of the ethnic groups in Yeah, yeah. Ethiopia. ये ना सबसे भाई जितने भी यहाँ पे इथियोपिया में जितनी भी ट्राइब्स हैं, सबसे छोटी ट्राइबल एरिया है ये वाला, वरना सारी ट्राइबल एरिया इससे बड़ी है, ये सबसे छोटी है। These are their traditional homes. yeah. तो इनके जो घर भी हैं भाई आप देख सकते हो, मतलब ये लकड़ी के बने हुए हैं चारों तरफ, लकड़ी झाड़ फूट से इन्होंने यहाँ पे बना रखे हैं अपने मकान। कमिंग तो हेलो You said Aliu. आलू Aliu. आलू आलू पोटैटो Aliu. आलू आलू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आलू? Aliu. आलू मींस हेलो। Hi, how are you? तो यहाँ पे बच्चे भी देख सकते हैं। हेलो Aliu. व्हाट्स योर नेम? आलू आलू। और ये आलू है भाई, आप देख सकते हो। हेलो दिस इज द दिस इज योर सिस्टर। कैन आई लुक इनसाइड ब्रदर? कैन आई लुक इनसाइड? Yes, go inside. तो ये भाई एक इनका मतलब ये घर है जिसमें अंदर रहते हैं, तो घर का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। अंदर को देखते हैं थोड़ा कैसे है। अंदर तो हाँ कैन आई एंटर विद कैमरा कैन एंटर। और ये देख सकते हैं आप अंदर। हेलो give me the bus. और ये देख सकते हो भाई आप अंदर। ओह हाँ सॉरी बहुत ही छोटा सा दरवाजा है भाई, इन्होंने बना रखा है यहाँ पे। Enggak ternyata udah में वो बहुत ही छोटा सा, और यहाँ पे शायद ये इनका दे स्लीप है यार। Yeah, second floor. इन द सेकंड फ्लोर। ओके सो व्हाई दे मेक दिस डोर सो स्मॉल? व्हाट इज द रीजन? The reason या actually like या any tribe they have a different house style. या वजह से इन्होंने बहुत ही छोटा सा इतना सा एरिया बना रखा है इसका। ओके तो और ऊपर से भी देख सकते हो भाई पूरा ही मतलब ये झाड़ फूड़ लकड़ी से बना रखा है। तो दे स्लीप इन द अपर साइड। No, they sleep here. This is just to put things. ओके तो ये सामान वामान रखने के लिए, और ये सोते भाई नीचे यहाँ पे ही हैं। ओके गुड कम। ओ भाई निकलना भी यहाँ से भारी हो रहा है। ओ माय गॉड। ओके गुड। Let's go into the riverside. रिवर साइड। ओके कम। सो what is their main occupation? What this tribe do for their livelihood? Farming, Farming. and they take their cattle to the bush. Okay okay। Only that's their job. तो फार्मिंग भाई ये इनके जो लाइवलीहुड है जिससे अपना जीवन यापन करते हैं वो फार्मिंग है, उसके सहारे ये जी रहे हैं लोग। Take the Omo River now. So brother, why they paint their body this like This is what is actually the reason behind this? Karo. They are famous with face painting, Yeah and this one why they do Yeah. like they are different from Hamar with this painting. For that this make it differentiate them. also Okay okay to dance. okay In the okay night when they dance, Yeah. like women when they see them like this, Yeah. they say, "Oh, this guy is beautiful." For that, they was making their Okay, paint to dance. they paint their body so that they looks beautiful. Beautiful. Yeah. दिस इज द मे बी रीजन। ओके और ये पूरा गांव ही यहाँ पे भाई इकट्ठा हो चुका है। मतलब ये इनको जब भी कोई टूरिस्ट वगैरह आता है ना, तो इनको ऐसा लगता है सारे के सारे जितने भी परिवार में हैं सारे एक जगह आ जाते हैं और सारे इकट्ठे हो जाते हैं। When we take picture, we take like two people who's painting. You be in the middle. I'll take you with your phone, women, and Yeah. Yeah. What? Tell me. so stop and we start taking photo. Photo. Yeah. Yeah, I want a photo Yeah. with some persons. Yeah, Yeah. the So body stop. painting. Okay, stop it.